नेताजी बिरहा जगत में एक रुचि यादव प्रतापगढ़ की गायिका है। उसके ऊपर ऊपर अभद्र टिप्पणियां लोग करने से नहीं थक रहे हैं। हालांकि वो सुश्री मायावती बहन जी के विषय पर कुछ अपशब्द गा दी है, जिसकी आलोचना उसको गाली सुन के भरपाई करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? पहले तो मैं उस विषय में बहुत जानकारी नहीं रखता हूँ, ये आपको कन्फर्म कर दूँ। लेकिन राजनीति क्षेत्र में होने के नाते मैं रुचि बहन के विषय में इतना कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने नादानी किया है, किसी प्रकार की गीत गाया है, मैं सुना नहीं हूँ, आपके द्वारा बताया जा रहा है वो बात बता रहा हूँ, तो वो सर्वथा गलत है और निंदनीय है। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि उसके पूरे परिवार के लोग, जैसे उसके पिताजी और वो खुद लड़की अपने लाइव आकर के इसके विषय में क्षमा याचना कर चुकी है। तो क्षमा हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यदि बहुजन समाज के नायकों के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करता है और आप उतावले हो जाते हैं कि इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इनको जेल में जाना चाहिए, इनको फांसी हो जाना चाहिए, तो होना भी चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज की जो जातिगत पार्टियां हैं, जितनी भी हैं, वो महापुरुषों को गाली दे करके ही स्टैंड में हुई है। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अदर और पार्टियां हों। गांधी जी को शैतान की औलाद बनाने वाले कौन लोग हैं? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये बताने वाले कौन लोग हैं? दुर्गा को जो करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था की प्रतीक हैं, उसको भी जो बहुजन समाज के लोग हा तौबा मचाए हुए हैं। माता दुर्गा के विषय में कौन कौन सी अभद्र टिप्पणी किए हुए हैं, अगर उसको खंगाला जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जितनी जातिगत पार्टियां हैं, कोई नेता एफआईआर से बच सकता है। बहुजन समाज पार्टी तो उसी नींव पर खड़ी हुई है। गाली गलौज, लोगों के ऊपर टिप्पणी करना, महापुरुषों को गाली देना, राम को, कृष्ण को, सबको अपना दुश्मन बताना, ये उसका कल्चर रहा। सवाल, मैं समर्थन नहीं करता कि किसी भी नेता को, किसी भी राजनेता को गाली दिया जाए या उसको अभद्र टिप्पणी किया जाए या अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाए। मैं इसका किसी भी प्रकार से कहीं भी दूर दूर से समर्थक नहीं हूँ। लेकिन कहावत है कि सुपवा से चलनिया से जेकरे 72 छेद। जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं रुचि के ऊपर, वह लोग भी निंदनीय हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगर ये देखिए, एक प्रकार की ये राजनीतिक साजिश है। जैसे कुछ बड़े कलाकार धूमिल हो रहे थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं रह गया था। ये बच्ची कम समय में अपने को स्थापित की है बिरहा जगत में और काफ़ी नाम कमा लिया है। तो ये बीजेपी की एक साजिश है। 1 साल पहले के गाना को ट्रेंड में लाना, उसको तरह तरह से अभद्र टिप्पणी करना और जिस तरीके से वर्ग संघर्ष कराने का ये कुंठित प्रयास है। और जैसे मनोज तिवारी जी ने भी बहुत फेसबुक और सोशल मीडिया पर सुनने में आ रहा है कि बहुत अभद्र गाना गा चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि उनके ऊपर एफआईआर करो, लेकिन यह कल्चर कहाँ से, भोजपुरी जगत में तो ऐसे ऐसे गाना आ चुके हैं और अच्छे अच्छे कलाकार गाए हैं।
जो आप अपने परिवार में बैठ कर के किसी भी कीमत पर सुन नहीं सकते। और समाज का भी दोष है। जब कोई एक व्यक्ति गलत गीत को गाया, साहित्यिक भाषा से हट कर के गाया, तो उसका तिरस्कार होना चाहिए था समाज में। वो बिरहा जगत के लोगों को भी तिरस्कार करना चाहिए था और आम आदमी को भी उसका तिरस्कार होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हुआ। रुचि यादव को और फेमस कर दिया इन लोगों ने। बहन जी के ऊपर उसने टिप्पणी किया, कुछ 1000, 2000, 4000 लोग सुने थे। लेकिन जब इन लोगों ने उसको ट्रोल किया, जगह जगह क्लिप काट काट के अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, फलाना धमाका, ट्विटर पे चलाना प्रारंभ किया, तो बहन जी को काफ़ी अपमानित करने का काम तो उन्हीं के लोगों ने किया। जो चीज़ कहीं कमरे में दफन हो जाती, आप उसको और प्रचारित करने का काम किया है। आपने बहन जी के सम्मान में ये कदम नहीं उठाया है। ये अपनी सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए कि मैं बहुजन का कट्टर सिपाही हूँ या बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत शुभचिंतक हूँ, तो ये जताने के लिए आपने ऐसा किया। और आपने एक बात मैं बताना चाहता हूँ, रावण ने राम और लक्ष्मण के समय के एक प्रसंग आता है कि सुपनखा का नाक कान उन्होंने काट दिया। तो ये कई सौ वर्षों की बात है पहले की। लेकिन रामायण को जो गांव गांव में दिखाया जाता है, मेरा ये निजी विचार है, किसी को आघात पहुंचाने के लिए नहीं है। यह जो रामायण की रचना हुई, इसमें 2 वर्गों के वर्चस्व की लड़ाई है। और एक वर्ग के लोगों ने अगर नाक काटा तो उसके प्रतिशोध में उन्होंने माता सीता का हरण किया। और इस चीज को समाज में बार बार परोस करके अपमानित करने का काम किया जाता है। ये प्रेरणा देने का कोई काम नहीं है कि एक का नाक कान काटना दिखाया जाता है, एक का अपहरण दिखाया जाता है, तो कहीं से भी ये समाज के लिए कुछ विशेष इसमें नहीं है दिखाने का। लेकिन एक दूसरे को उस माध्यम से मुझे लगता है कि अपमानित करने का काम किया जाता है। जहाँ तक बौद्ध जी को मानने वाले लोग हैं, भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, तो अंबेडकर जी अगर इस तरीके से उस समय संघर्ष किए होते, कानून के पचड़े में पड़े होते, FIR के चक्कर में पड़े होते, तो आज समाज को इतना बड़ा संविधान नहीं दे पाते। संविधान, भारतीय संविधान में चल अचल, चर अचर सबके लिए कानून बनाया गया है। और मैं बहुजन के साथियों से, बहुजन के भाइयों से इतना कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे बातों को लेकर के अगर हम आपस में उलझते रहे तो किसी भी प्रकार से देश हित और राष्ट्र हित की बात हम करने से पीछे रह जाएंगे। बहुजन समाज की बात हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमको रोकना ही है तो जो फिल्में आ रही हैं, जो भोजपुरी गीत आ रही हैं, जो गाने वाले लोग हैं, वह स्वतः में सुधार लाएं और तब आप समाज को कुछ दे पाएंगे। पहले जो लोकगीत कलाकार होते थे, वो अपने गीत के माध्यम से लोगों के अंदर जागृति पैदा करते थे, लोगों के अंदर उत्साह पैदा करते थे, लोगों को पीड़ा देने का काम करते थे कि आप इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं या इस तरीके से देशभक्ति का काम किया जा सकता है, या आप अपने बच्चों को खाने कमाने के रास्ते पर ले जाइए, बेरोजगारी से दूर रखिए, शिक्षा की तरफ ले जाइए। लेकिन आज के भोजपुरी कलाकार गाली गलौज, हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते कि कौन कौन से, मैं समझता हूँ कि शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसका मतलब सामाजिक स्तर पे नहीं, निम्न स्तर पर जाकर के भोजपुरी के कलाकारों ने गाने का काम किया है। दोष हमारे समाज का भी, कहीं ना कहीं समाज दोषी है। अगर हम उसको सुनते हैं तभी कलाकार भी गाते हैं। लेकिन कलाकारों को भी सोचना चाहिए कि साहित्य
समाज का दर्पण होता है। साहित्य और भोजपुरी कलाकार और कलाकारों की जो भावनाएं होती हैं वो बिल्कुल दर्पण की तरह से होती हैं। जैसा तस्वीर आपकी होगी वो एकदम निष्पक्ष दिखाने का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान स्थितियां देश की ऐसी नहीं हैं। यहाँ पे धर्मवाद, देश द्वेष, कलह को लोग लिए हैं, या ये भी हो सकता है कि कुछ कलाकार उसके नाम के साथ जोड़ करके अपने को हाईलाइट करना चाहते होंगे। राजनीतिक चक्रव्यूह है कि मान लीजिए एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची कम समय में बड़े से बड़े कलाकारों के साथ वो अपने को स्थापित कर रही है, उसको रोकने का प्रयास किया जाए। लेकिन बहुजन के साथियों से मैं मात्र इतना कहना चाहूँगा कि यदि आप वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, गौतम बुद्ध जी को मानते हैं, तो वहाँ दया करुणा की ही बात होती है, वहाँ अहंकार नहीं होना चाहिए। और ये जो भाई टोल कर रहे हैं, तमाम तरह के अभद्र बातों को ला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका अहंकार दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं किसी विशेष जाति या मानने वाले लोगों को दबाने का कुंठित प्रयास है। तो इससे समाज के लिए कुछ अच्छा संदेश नहीं है। मैं चाहूँगा, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, एक कांग्रेस का छोटा सिपाही होने के नाते, कि जब आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दिया, आपने राम और लक्ष्मण को गाली दिया, आपने माता सीता को गाली दिया, आपने दुर्गा को गाली दिया, आपने काली को गाली दिया, आपने सरस्वती को गाली दिया, आपने करोड़ों करोड़ों असंख्य देवी देवताओं के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को आपने गाली देकर के ही पार्टी खड़ी किया, तो थोड़ा अगर किसी से गलती होती है तो उस पर हमारे समाज के लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उसको प्रचारित नहीं किए होते तो मुझे नहीं लगता है कि इतना काफ़ी लोग जान पाए होते, सुन पाए होते या समझ पाए होते कि किसी रुचि यादव ने इस तरीके से अभद्र टिप्पणी बहन मायावती जी के ऊपर किया है। बहन मायावती जी सर्वसमान उत्तर प्रदेश की सर्वमान्य नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुजन की वो प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश और देश में एक नई जागृति लाया और उसके माध्यम से बहुजन के लोगों को जगाने का काम किया, एक मंच पर लाने का काम किया, एक राष्ट्र के स्तर पे इसको लाने का काम किया, बहुजन को जगाने का काम किया और अपने अधिकार के प्रति जागृत करने का काम किया है। मैं पुनः आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, वो रुचि यादव हों या कोई और हों, वो रुचि यादव को मानने वाले लोग हों या बहन जी के मानने वाले लोग हों, किसी भी तरह से किसी द्वारा अगर किसी के प्रति अभद्र टिप्पणी की जाती है तो वह सर्वथा निंदनीय है, उसकी निंदा होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह सकता कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए किसी के प्रति, लेकिन मैं इतना आग्रह जरूर करूँगा कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो यह बहुजन को बांटने वाला रास्ता हो सकता है, कभी भी समाज को जोड़ने वाला रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए कानूनी प्रक्रिया से बचना भी लोगों को चाहिए। नहीं तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुजन का कोई भी नेता, बहुजन मतलब बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, तमाम पार्टियां छोटी छोटी दल जो बने हैं वो कभी कांग्रेस के बड़े नेताओं को गाली दिए हैं, कभी बड़े बड़े महापुरुषों के प्रति अभद्र टिप्पणी किए हुए हैं। वो बीजेपी के लोग भी हैं जो देश की सर्वोत्तम सत्ता को संभालने वाले गांधी परिवार के, चाहे महिला हो, चाहे राहुल जी हों, चाहे उनकी माता जी हों या उनके बाबा जी हों, किसी को इन लोगों ने भी अभद्र टिप्पणी से करने से कभी बाज नहीं आए। इसका उदाहरण कई बार सदन के अंदर भी देखा गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि राष्ट्र की एक अपनी मर्यादा है, समाज की भी एक मर्यादा है। यदि आप किसी तरह से किसी के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर ही वह टिप्पणी आती है। जैसे जब बहुजन और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था तो उस समय लोगों ने नारा लगाया कि मिले मुलायम कान श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये क्या है?
करोड़ों करोड़ों लोगों के प्रति आपने अपमानित करने का काम किया। लोगों ने ठेस लगा, लेकिन लोगों ने बर्दाश्त किया, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं किया। चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, ये नारा भी तो हमारे समाज के लोगों ने दिया था। कौन गुंडा जो सत्ता में है वो गुंडा हो गया? ऐसा नहीं था। लेकिन कहावत यह है, कृष्ण जी के जैसे कृष्ण जी के लोग कहते थे, तमाम अभद्र टिप्पणी करते थे कि कृष्ण जी जो है ना चीर चोरी करते थे, फला करते थे, डमा करते थे। तो आपका नज़रिया क्या है उस पर डिपेंड करता है। हमारी नज़रिए से तो ये लगता है कि उस समाज में जब स्नान घर नहीं हुआ करते थे, गरीबों के पास मतलब इस तरीके से घरों में रहने की व्यवस्था नहीं थी, नहाने धोने की व्यवस्था नहीं थी, नल की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग नदियों में तालाबों में ही नहाते थे, वहीं से पानी ला करके अपना खाना बनाते पकाते थे। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं समाज की नदियों में नहाया करती थी, उनका अलग घाट हुआ करता था। वहाँ थोड़ा सा वो लोग मतलब अपना कपड़ा वपड़ा उतार के नहाती वहाती थी, और एक नन्हे बालक ने, कृष्ण जी ने उनको उससे रोकने के लिए उनका चीर चोरी किया, पेड़ों पे टांग दिया कि ये गलत कर रही हो, आपको नहीं करना चाहिए, इसको पहन के ही ना हुआ। उसको आपने किस रूप में प्रचारित किया, किस रूप में उसमें आपने कितना कितना भव्य टिप्पणी किया। तो मैं इस पे विषय पे बहुत चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये कोई मुद्दा राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, ये कुछ चंद सिरफिरों का मुद्दा